भगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोर निर्देश जारी किए हैं? अवैध प्लॉटिंग रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार द्वारा, जिन्होंने बैठक बुलाकर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए किस तरह से काम किया जाए इस पर भी चर्चा की गई है विस्तृत से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर के कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैठक आयोजन की गई थी। जिले में सभी अधिकारियों को बुलाकर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और अवैध प्लॉटिंग को रोकने के संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी, जिस पर तमाम चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए अवैध प्लॉटिंग के रोकथाम के लिए। तो मैं आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर ने नगर पालिका अधिनियम और पंचायतों राज अधिनियम के तहत नगर निगम क्षेत्र में संबंधित नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका परिषद, अवैध कॉलोनी विकास निर्माण रोकने के लिए सक्षम पदाधिकारी जिनकी भी अनुमति के बिना भूखंडों को टुकड़ों में विक्रय करना या करने के प्रयास को रोकना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसे किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान को प्रकरण दर्ज नोटिस भेजे जाने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मौके पर जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा और फोटोग्राफी किया जाए, इसके भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये तमाम निर्देश कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बैठक में जारी किए हैं। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने जयस्तंभ चेक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपरी माले में तैयार हो रहे आरएम सेंटर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सेंटर को जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए, साथ ही रूफटॉप का उपयोग करने के आवश्यक निर्देश भी जारी किए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और उल्लेखनीय यह है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए जिला प्रशासन स्थान उपलब्ध कराएगा और उसके लिए तैयारियां भी शुरू की गई है। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जयस्तंभ चेक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपरी माले में तैयार हो रहे आरएम सेंटर का निरीक्षण किया और कलेक्टर ने सेंटर को जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही रूफटॉप का उपयोग करने के आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। उल्लेखनीय की बात यह भी है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए जिला प्रशासन स्थान उपलब्ध कराएगा और इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू की जा चुकी है। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जयस्तंभ चेक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपरी माले में तैयार हो रहे आरएम सेंटर का निरीक्षण लिया, जायजा लिया। वहां पर पहुंचे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कलेक्टर गौरव सिंह की ये तस्वीरें हैं जो कि जयस्तंभ चेक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ऊपरी माले में तैयार हो रहे आरंभ सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सभी स्टार्टअप के लिए अब जिला प्रशासन स्थान उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए ये सब तैयारियां की जा रही है और इसी के तहत डॉक्टर गौरव सिंह जयस्तंभ चेक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपरी माले पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने जगह का जायजा लिया, निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सेंटर को जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही रूफटॉप का उपयोग करने के आवश्यक निर्देश भी उन्होंने जारी किए। आपको ये भी बता दें कि इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। तो वहीं उल्लेखनीय की बात यह भी है कि स्टार्टअप अब शुरू करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा और उसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू की जा चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह पहुंचे और उन्होंने आरएम सेंटर का निरीक्षण किया। खबर रायपुर से है जहां कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह भाटागांव बस स्टैंड में तैयार हो रहे गेस्ट हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गेस्ट हाउस का संचालन जल्द ही शुरू करने के निर्देश भी जारी किए। इससे दूर दराज से रायपुर आने वालों को परेशानियां नहीं होंगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी और इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। डॉक्टर गौरव सिंह भाटागांव बस स्टैंड में तैयार हो रहे गेस्ट हाउस का निरीक्षण करने भी पहुंचे और इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गेस्ट हाउस का संचालन जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए। इसी दौरान आपको बता दें कि इससे दूर दराज जो रायपुर आने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां कम होंगी।
वहीं बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह निरीक्षण कर रहे हैं, जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं। इसी दौरान रायपुर में भाटा गांव बस स्टैंड पर पहुंचे डॉक्टर गौरव सिंह, जहां पर उन्होंने तैयार हो रहे गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया और इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो वहीं गेस्ट हाउस का संचालन जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और इससे दूर दराज से रायपुर आने वाले लोगों की परेशानियां कम होंगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को ठहरने की बेहतर सुविधा भी प्रदान होगी। रायपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय योग संस्थान ने लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। इस दौरान सभी से गीला और सूखा कचरे को अलग अलग रखने के लिए कहा गया। इस दौरान समाज सेवी महिलाओं ने घर घर जाकर पर्यावरण सुधार की दृष्टि से महिलाओं से चर्चा की और उनसे घर का सूखा और गीला कचरा पृथक पृथक डस्टबिन में रखकर निगम सफाई मित्रों को देने की अपील की। साथ ही शहर का पर्यावरण सुधारने में सक्रिय सहभागिता दर्ज करवाने का आह्वान किया। कोंडागांव में 14 से 20 मई तक जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्टर कुणाल दूधावत ने किया। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छात्र छात्राओं को समृद्ध और आकर्षक अनुभव प्रदान करने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर ने इस अवसर पर बताया कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बच्चों को स्कूलों में नियमित रूप से सिखाए जाने वाले कौशलों के अतिरिक्त अन्य कौशल सीखने और उनके द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा बच्चों को अतिरिक्त कौशल दिलाने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से बच्चे भाषण, वाद विवाद, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत सहित विशेष कौशल के रूप में सीख सकते हैं। कबीरधाम जिले के पीपरिया थाना में एक बार फिर शराब का परिवहन करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर पीपरिया गार्डन के सामने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से देशी शराब बरामद किए हैं। सोमवार की रात शहर के रामानुजगंज रोड में युवकों के दो समूह में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जान बचाने गए युवक पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना के बाद सभी तेजी से भाग निकले। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। इसी आधार पर पुलिस आरोपितों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। कबीरधाम जिले में आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। अपराध का ग्राफ देखा जाए तो हर दिन 12 से अधिक केस पुलिस दर्ज किया जा रहा है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को चंद घंटे में गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से मतदान को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। काफी अच्छे मत प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने मतदान किया है। इस दौरान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सभी जिम्मेदार संस्थाओं और मीडिया कर्मियों का आभार जताया। आज मध्य प्रदेश के अंदर चौथे और अंतिम फेज का मतदान संपन्न हुआ है और इस मतदान के अंतर्गत जो वोटिंग टर्नआउट है बहुत अच्छी स्थिति में, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 73-75 के लगभग जब अंतिम आंकड़े आएंगे तब तक पहुंचेगा। पिछली बार 75% मतदान था, तो इसलिए एक अच्छे मत प्रतिशत के साथ जनता ने मतदान किया है। मैं सभी मतदाता भाइयों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सभी मतदान कर्मियों को जिन्होंने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराया है, शासन प्रशासन को, और वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए
जो बेहतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर, शासन प्रशासन ने, सामाजिक संस्थाओं ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, मीडिया के मित्रों ने, तो सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने लोकतंत्र के महापर्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक आपका डाला हुआ एक वोट भारत के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में आपके एक वोट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आज का मतदान अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। इसलिए पुनः एक बार सभी मतदाता भाई और बहनों का धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के 400 पार के सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। देश में इस बार बदलाव की बयार चल रही है। अरुण यादव ने आगे दावा किया कि बीजेपी अपने 400 पार के मंसूबे को पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने मोदी फैक्टर और मोदी को गारंटी पर भी जमकर हमला बोला। मंत्री अरुण यादव ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने बीजेपी को जवाब देने का मन बना लिया है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रदेश की 29 सीटों में से 12 से 15 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने का दावा किया है। ये चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। अधिक से अधिक मतदाता भाई करे, ये मेरा आह्वान है, अपील है। देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने हम सबको दिया, ऐसा संविधान जिसका अनुसरण विश्व के कई देश करते हैं, उस मजबूत संविधान को नष्ट करने का प्रयास देश में हो रहा है। हम सब ने ये संकल्प लिया है कि देश की संविधान की रक्षा करना हमारा प्रथम हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम लोग पूर्ण रूप से निभाएंगे। और देश में बाबा साहब का अम्बेडकर जी के संविधान को कोई बदल नहीं पाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर दी जाए। देश प्रदेश में बदलाव की बयार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक नई मजबूत सरकार देश में बनाएंगे। ये 400 पार का तोड़ है क्या संविधान की प्रति लेकर? तो उनने कहा, हमने तो नहीं कहा। ये सवाल तो उनने शुरू किया कि हम 400 लाएंगे, संविधान बदल देंगे, जो कभी सफल नहीं होगा। भिंड जिले के मैगांव स्थित भूमिया बाबा मंदिर पर विश्व विख्यात ठाकुर देवकी नंदन की कथा चल रही है। इस दौरान ठाकुर देवकी नंदन पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने सनातन विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि वैसे तो हम ना बीजेपी के हैं, ना किसी पार्टी के हैं, लेकिन जिसने राम मंदिर बनवाया 2024 के लोकसभा चुनाव में, हम उनके साथ हैं, और जो 2029 के पहले मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवाएगा, हम उसके साथ रहेंगे और उसे वोट करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना है और जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक हम हमारे दो पर विश्वास न करें। जैसा कि आप यहाँ कौन सा सनातन खतरे में आप लोग डरा रहे हैं? हम डरा रहे हैं? आप देखिए, पाकिस्तान में सनातन सुरक्षित है, पहले वो भी हिंदुस्तानी था ना। बांग्लादेश में सनातन सुरक्षित है। अरे आप ही के प्रदेश देश में 9 स्टेट ऐसी हैं जहां सनातन सुरक्षित नहीं। फिर हम लोग आंखें बंद करके बैठे रहे। कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी पंडित मारे गए थे, ये भी तो भारत ही था। अब धीरे धीरे करके सब जगह से हम लोगों को कम कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ भारत खतरे में। अगर आज हम बहुसंख्यक हैं तो आज से हमें शुरुआत करनी चाहिए और हमें किसी को मिटाना नहीं है, पर अपने आप को बचाने की मुहिम पूरे देश में चलानी चाहिए। सभी सनातनियों को एकजुट होकर। हमें बांट दिया जाता है जातियों में, हमें बांट दिया जाता है कुर्सियों के चक्कर में, ये फलानी जाति का, ढिमकी जाति का, और उस चक्कर में उन्हें तो कुर्सी मिल जाती है, लेकिन देश खतरे की तरफ जा रहा है। मैं आप सबसे आशा करता हूं, मीडिया भाई बंधु जितने भी हमारे पास में आए, हमारी एक ही आशा है कि सनातनी एक हो, देश अखंड हो और सनातन आगे बढ़े, जिससे हमारी बच्चियों के 36 टुकड़े ना हो, जिससे हमारी छोटी छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन ना हो, जिससे हमारे बच्चों को टारगेट करके उनका सरेआम बाजार में कत्लेआम ना हो। महाराज आपने जैसे कहा कि जाति में न बांटा जाए, अब कांग्रेस ने आरक्षण के नाम पर कर्नाटक वगैरह में जो दिया है मुसलमानों का आरक्षण, तो वो क्या जाति में नहीं बांटा? नहीं, वो तो धर्म ही बांट दिया उन्होंने। अब दे दो। जैसे अगर ऐसे कुछ लोगों की सरकारें आ जाएंगी तो वो पूरे देश में ऐसे धर्म के नाम पे आरक्षण दे देंगे।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में खरगोन लोकसभा क्षेत्र में अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 75.79% मतदान हुआ है, जो सबसे अधिक मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। मतदान को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मतदाताओं का आभार जताया। वहीं मतदान को लेकर साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आप भी सुनिए। लोकतंत्र का महापर्व आज 13 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। हमारे साथ में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, आज सुबह से ही अच्छे उत्साह का वातावरण पूरे जिले में था और सभी जगहों पर अच्छे मतदान हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना पूरे जिले में अभी तक नहीं हुई है। किसी भी प्रकार का कोई मेजर शिकायत सामने नहीं आई है किसी भी पार्टी के द्वारा। तो एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है और हमारे जो मतदान कर्मी हैं और जो हमारा पुलिस और प्रशासन का और पूरा अमला, जिले का अमला लगा हुआ था, इन्होंने इस मतदान शांतिपूर्ण मतदान करने में पूरी महती भूमिका अदा की। 5 बजे तक 71% मतदान दर्ज किया गया था। सर, क्या अपडेट है? सर देखिए, अभी फाइन ट्यून हो रहा है, फिगर लगभग 74% और 75% के बीच में कहीं जाएगा। 75% के आसपास जो है वो रहेगा। तो मतदान दल की जो लोग यहाँ पहुंचे हैं ईवीएम मशीन और सामग्री लेकर, उनका स्वागत भी किया जा रहा है? सर सम्मान जी बिल्कुल, क्योंकि वो 2 दिन से वो सतत मेहनत कर रहे थे और अब पूरे पीसफुल इलेक्शन करवा के यहाँ आए हैं, तो उनका स्वागत तो बनता है, इसीलिए उनका स्वागत भी किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान यहाँ पर संपन्न हुआ है और यहाँ पर जो है मतदान दल से सामग्री लेकर जो यहाँ पीजी कॉलेज जो पहुंचे मतदान दल के लोग, उनका स्वागत किया जा रहा है। खरगोन से आमिर से रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कलेक्टर सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस के माध्यम से मतदान में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि मतदान निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी, जिसका हमारे दल ने घर घर जाकर बखूबी निर्वहन किया है। इनके कार्य को देखकर बुजुर्गों दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। जिले के इस कार्य को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी सराहा गया। भारतीय थल सेना में सेवारत सैनिक आनंद मंडावी की माताजी को रक्त की कमी के कारण भंज अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती ने भंज अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। कोंडागांव जिले से लगभग 500 जवान भारतीय थल सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और जब उनको अनुपस्थिति में उनके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों द्वारा पहुंचकर समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर सेवारत सैनिक भी छुट्टियों के दौरान पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। भोपाल के अशोका गार्डन मनी एक्सचेंज कारोबारी कैलाश खत्री के घर से गायब पैसों के बैग के बारे में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें कारोबारी कैलाश खत्री के रिश्तेदार ही आरोपी निकले। पुलिस ने खुलासा किया कि कैलाश खत्री के रिश्तेदार सारे पैसे लेकर पंजाबी बाग स्थित मकान में पहुंचे, फिर वहां से मौका देखकर पैसे को बैरागढ़ में अपनी बहन के घर सुरक्षित कर दिया। एसआईटी टीम ने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने पर इस बात का खुलासा किया है कि पैसों का कैलाश के रिश्तेदारों ने ही गायब किया है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि गायब हुए लगभग 6 बैग पुलिस के आरोपी के बहन के घर से बरामद किए हैं, जिसमें लगभग 42 लाख रुपए हैं। साथ ही लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। वीडियो नहीं है जिसमें पुलिसकर्मी कोई भी पैसे ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन जो हुआ है उसका कारण जो लापरवाहियां दबिश में दी गई थी, जिसमें जब आपने घटनास्थल को सिक्योर कर दिया, आपके द्वारा कोई गार्ड नहीं लगाई गई, जिसके वजह से जो खत्री फैमिली है उनको मौका मिला बैग्स को मूव करने का। इस तरह की लापरवाहियां उनकी सामने आई थी, जिस वजह से उनका सस्पेंशन किया गया है। कि बैग 5 थे कि 6 थे,
यहाँ अपन अंदाजे टुल्ले में बात नहीं करेंगे। इसमें 6 बैग्स थे और टोटल उसमें से 40 लाख की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। जबकि पुलिस ने ताला लगा दिया था घटनाक्रम पर जहाँ नकदी थे, अब ये पुलिस के पास थी, तो फिर खत्री परिवार 6 बैग लेके कैसे निकला? चाबी उस टाइम पे कैलाश खत्री के पास ही थी जिनको थाने बुलाया गया था। अब इसमें यह भी हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरी चाबी हो उसी ताले की, या फिर ये भी हो सकता है कि घर में किसी और जगह। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं